अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सुहेल। आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिफरेंट खबरों को डिस्कस करते हैं और तमाम चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन में मौजूद होती हैं। आप चाहें तो वीडियो स्किप करके भी जो है देख सकते हैं और ये तमाम वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आपका पैसा होता है, आप खुद ही इसके ज़िम्मेदार होते हैं। अगर सबसे पहले आज की वीडियो को रिव्यू करना शुरू करें तो फ्लक्स कॉइन के साथ मैं इस वीडियो को रिव्यू करना चाहूँगा। अगर आप माइनिंग पे इंटरेस्टेड हैं, माइनिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इस कॉइन को लाज़मी रिव्यू करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप इसको जो है अगर ओपन करें या जीपीयू पे क्लिक करें इनकी वेबसाइट पे और यहाँ पर अगर आप खोलेंगे तो ये नंबर ऑफ़ पूल्स जो हैं वो आपको नज़र आएँगे, ठीक है? और यहाँ पर नीचे कुछ वीडियोज़ भी आपको नज़र आएँगी और ये अपना एडीएम और एनवीडिया कार्ड के हवाले से डिफरेंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। डिफरेंट माइनर्स हैं, डिफरेंट पूल्स हैं और जो ओवरऑल जो है फ्लक्स का है ये वेब 3.0 को क्लेम करता है। कभी वेब 3.0 आया तो फिर जो है वो कलेक्ट वॉलेट के साथ जो है फ्लक्स जो आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ जो है वो नज़र आएगा। इस वक्त एज बेरिश मार्केट में जो है वो 1.6 पे है। इसी को जो है बहुत डिफरेंट जो लोग हैं क्रिप्टो कम्युनिटी कह लें, वो आईसीपी कॉइन से भी जो है वो यानी कि कंपेयर करती है। जैसे सैंडबॉक्स और माना है, तो इस वक्त आईसीपी जो है वो $20.43 का है और जबकि फ्लक्स जो है वो है 1.61 का। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लोगों का ये कहना है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये जो है वो आईसीपी को टच अप कर सकता है। और इसी के साथ अगर इसको ओवरऑल रिव्यू देखें तो इस वक्त जो है बेरिश मार्केट में जो 1.6 पर है, अगर मार्केट और बेरिश नहीं होती तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये ओकेक्स पे जो है वो इस वक्त तक ये लिस्टेड नहीं है। गेट आयो, बाइनेंस और केयू कॉइन पे ही जो है वो लिस्टेड है ये कॉइन। जब ओकेक्स पे आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि एक्सचेंज पे आने के बाद कोई भी कॉइन होता है तो वो ऊपर जाता है तो उसमें एक फ्लक्चुएशन आएगी। तो उसमें अगर एक्सचेंज पे आने के बाद भी लोग अगर कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें से लेना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इसमें है। अब लेट्स सी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से होता है। अगर इनका जो है वो ट्विटर पेज देख लें तो वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क, इंडिविजुअल ग्लोबल फुल स्टेक ऐप्स हैं, डी ऐप्स हैं, नोट्स हैं, ऑरिकल वेबसाइट फॉर पीपल बाय द पीपल। ये तमाम इनका जो है वो समझ लें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है फ्लक्स के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर इसी के साथ इस पूरी बेयरिश मार्केट में कंपेयर करा जाए किसी एक कॉइन को जिसने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, या दो कॉइन जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है जो बिटकॉइन के साथ जो है वो नहीं चले हैं काफ़ी हद तक। यानी बिटकॉइन गिरा तो वो भी उसी बिटकॉइन के गिरने के साथ साथ वो उस तरह नहीं गिरे जिस तरह बिटकॉइन गिरा है, बाकी कॉइन्स गिरे हैं। तो वो कौन से कॉइन है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा। ये ओकेक्स का ओकेबी कॉइन है, ठीक है? इस वक्त जो है ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कॉइन है 20 का और हाईएस्ट जो ये गया था 32 पे। ये एज अ बीएनबी की तरह ही काम करता है। जो बाइनेंस का बीएनबी है, बीएनबी का जो ऑल टाइम हाई गया था लास्ट वन, वो 654 गया था और इस वक्त जो है वो 384 अराउंड जो है। इस डिप में जो है वो तकरीबन 45 से 50% जो है वो बीएनबी डाउन हुआ, जबकि उसके अपोजिट जो है वो ओकेक्स जो है वो इतना डाउन नहीं हुआ है। यानी कि समझ लें 25 टू 35% जो है वो डाउन हुआ। और इसी के साथ जंप स्टार्ट जब ओकेक्स के आते हैं तो ओके भी वैसे ही ऊपर चला जाता है। लेकिन ओवरऑल जो ओके बी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बेरिश मार्केट को लेते हुए। अब ये बेरिश मार्केट में देखते हैं कि कब तक सस्टेन कर पाता है और जो है उसके बाद क्या ये मार्केट जब ऊपर जाती है तब इस पे कुछ इफ़ेक्ट आता है और ये गिरता हुआ आपको नज़र आएगा, ये चढ़ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है कि इसको एज़ विद रिस्पेक्ट टू मार्केट गिरना चाहिए था, लेकिन ये उस तरीके से नहीं गिरा। इसने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस किया। इसी तरह का एक और कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, जिसने जो है वो ऑल टाइम हाई इसने जो भी रिसेंट लिया था वो अराउंड जो है 2.8 लिया था। 2.8 के बाद जो है ये 1.5 तक आया और इस वक्त जो है वो 1.7 पर है।
लेकिन ओवरऑल इसका जो डाउन है वो इस तरीके का नहीं है, यानी कि बाकी कॉइन जिस हिसाब से गिरे हैं, यानी कि वो सब अपनी इनिशियल पोजीशंस पे चले गए। जब जहाँ जून में बिटकॉइन था और बाकी कॉइन जिस रेट पे थे तमाम उस रेट्स पे चले गए, लेकिन पॉलीगॉन और ओके भी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवरऑल परफॉर्म किया है। बिटकॉइन की जो एक एक ट्रैवल पाथ है, यानी कि बिटकॉइन ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन भी ऊपर जाते हैं, और बिटकॉइन नीचे आता है तो बाकी कॉइन भी नीचे आते हैं। तो उसके अगेंस्ट अगर किसी दो कॉइन्स ने रेजिस्टेंस दिखाई है, जो स्टेबल कॉइन कह लें एक तरीके से, यानी कि जो टॉप पोजीशन के कॉइन्स हैं उनमें मैटिक और ओके ओके बी कॉइन है, तो उनको आपको ज़रूर रिव्यू रखना चाहिए। लेकिन फिल वक्त तो ये इनमें इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये किसी टाइम भी जो है वो अपनी अपनी जो एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दें, कि यानी कि जो सस्टेनेबिलिटी है इनकी, यानी कि जिन्होंने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है मार्केट के बेरिश होने के बावजूद भी, तो कब तक कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये देखना अभी बाकी है। इसी के साथ अगर आप देख लें एल सल्वाडोर के हिसाब से, तो उनकी जो है वहाँ से जो ट्वीटेड वर्ल्ड एक्सपो इन दुबई, तो वर्ल्ड एक्सपो जो दुबई में हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो चीज़ें जो है वो क्लियर आउट होती हुई नज़र आएंगी क्रिप्टो रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन क्रिप्टो के लिए जो क्रूशियल पीरियड जो है वो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओलंपिक्स गेम बीजिंग 2022 4 फरवरी टू 20 फरवरी 2020, ये वो रीजन समझ लें या ये वो टाइम समझ लें क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होगा, और आने वाले वक्त में जो क्रिप्टो जो है वो इन डेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हुई नज़र, हो सकता है बहुत ऊपर चली जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट तो अपने आप को जो है वो ब्रेक डाउन कर ले। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इस पे डिपेंड करती है, और चाइना ने भी जो क्रिप्टो के अगेंस्ट जितने एक्शन लिए थे वो अपने यानी कि बीजिंग ओलंपिक्स के हवाले से ही कहीं न कहीं वो उसका पार्ट थे, और डिफरेंट चीज़ें जो वर्ल्ड की भी जो तमाम चीज़ें वो ओलंपिक्स पे आके जो है वो रुक गई हैं। ये यूक्रेन, रशिया का मामला भी, और डिफरेंट बड़े-बड़े जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यहाँ तक कि बड़ी-बड़ी जंगें भी जो होनी हैं वो भी जो है वो ओलंपिक्स बीजिंग गेम के जो है वो के हवाले पे निगाहें जमा के बैठी हुई। कुछ लोगों का कहना है कि बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स को जो है वो जवाब बना के डिफरेंट चीज़ों को जो है वो किया जाएगा। तो ये क्रिप्टो वैसे ही यानी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन इन डेट्स में जो है वो आपको इसकी फ्लक्चुएशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो नज़र आएँगी। कोई भी एक अच्छी खबर ऊपर ले जा सकती है और एक बुरी खबर जो है वो नीचे ले आ सकती है क्रिप्टो को। तो ये डेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, और ज़ाहिर-सी बात है कि इन डेट्स में जो इकोनॉमी का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती है डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट लोगों की स्पोर्ट्स पे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर ये कामयाब होता है, यानी कि कोविड नहीं आता, कोविड इसको इम्पैक्ट नहीं कर पाता, तो क्या सिचुएशन होगी? कोविड आ जाता है तो क्या सिचुएशन होगी? काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इसी के साथ अगर एक अच्छी खबर देखें वो थाईलैंड से, थाईलैंड अनाउंस क्रिप्टो करेंसी विल बी रेगुलेट एज़ मीन ऑफ पेमेंट। ये खबर है, अब देखते हैं कि इसके हवाले से जो है वो क्या रेगुलेशन आती है। इसी के साथ ईरान से देख लें, ईरान टू पायलट नेशनल क्रिप्टो कंसीडर्स ब्लॉक टैग फॉर स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब ये देख जब ये आएगा जिस हिसाब से चलेगा इनका ब्लॉकचेन, तभी जो है वो पता चलेगा। 29 जनवरी 2022 की आज तारीख है, और ये खबर जो है डेट मेंशन नहीं हो रही, 22 जनवरी की खबर है। इसी के साथ अफ़गानिस्तान से देख लें, ये काफ़ी अच्छी है। अफ़गान वुमेन आर रिसीविंग इमरजेंसी एड इन क्रिप्टो एज़ तालिबान लिमिट कैश विथड्रॉल एंड मिलियंस गो हंगरी। ये बिज़नेस इनसाइडर की जो है वो खबर है, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान और क्रिप्टो से रिलेटेड है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि जो है वो डिफरेंट अफ़गानिस्तान में जो एड का जो काम है वो क्रिप्टो से काफ़ी ज़्यादा हद तक लिया जा रहा है। रिसेंटली आपने कुछ दिनों पहले खबर भी सुनी होगी कि एनएफटी को जो है वो सेल किया गया, और उसके जो फंड है वो अफ़गानिस्तान के लिए दिया गया। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देख लें, जो क्रिशुअल चीज़ नज़र आ रही, बिटकॉइन ने जो है वो जानते हैं आपके जून में जो है वो क्रैकडाउन किया माइनर्स के ख़िलाफ़, और हैश रेट जो है वो 98 ईएच पर आ गया था 179 से। इस वक्त जो है वो हैश रेट 200 को क्रॉस करके जो है इस वक्त जो है 190 राउंड अबाउट, इस वक्त आज का जो है वो 181 है, यानी कि हैश रेट अपनी प्रीवियस पोजीशन से भी ऊपर जो है वो जा चुका है। तो इससे इससे जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो यही ज़ाहिर-सी बात है कि जब चाइना ने उसको बैन किया तो ज़्यादातर जो है ट्रैफ़िक वो कज़ाकिस्तान की तरफ चला गया,
और डिफरेंट ममालिक में चलाई, यानी कि जो भी इन्वेस्टर थे, जो लोग चाइना में फार्मिंग कर रहे थे, वो अपने इक्विपमेंट्स को कज़ाकिस्तान और डिफरेंट जगह जो है वो ले गए। और माइनिंग जो है वो आप देख सकते हैं ओवरऑल उसी तरीके से ही जो है वो चल रही है। लेकिन ओलंपिक्स के जो डिफरेंट जो ड्यूरेशन होगा, वो जो पीरियड होगा, उसमें हैश रेट, माइनिंग और डिफरेंट ट्रांसफ़र होने में जो भी, यानी कि पेमेंट ट्रांसफ़र होती है, उसमें जो ब्लॉकेज आता है, तो उसके आने के चांसेस जो हैं वो इस, यानी कि ओलंपिक्स की जो डेट होंगी उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। हो सकता है कि हायर नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस की वजह से, किसी और वजह से जो वो है ट्रांज़ैक्शन जो है वो ब्लॉक होती हुई नज़र आएँ, इस किस्म की खबरें जो हैं वो सुनने में ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक अनसस्टेनेबल चीज़ है, जैसी कोई भी अनसस्टेबल होगी तो लोग पैनिक होके कुछ ना कुछ करते हैं, और उस हिसाब से जो है उस ट्रांज़ैक्शन से उनके चोक होने का जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ हैं। लेकिन हैश रेट जो है वो इस वक़्त ऑल टाइम समझ लें एक तरीके से हाई पे जा रहा है। फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देख लें तो 24 है इस वक़्त। इसी के साथ अगर एक और चीज़ यूएई के साथ क कंपेयर कर लें, तो यहाँ पर रेगुलेशन के हवाले से मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स टू फेस 5 ईयर ऑफ जेल फाइन इन यूएई। इसी के साथ एक और खबर है, क्रिप्टो स्कैमर विल गेट अप टू 5 ईयर ऑफ जेल फाइन ऑफ 1 मिलियन एईडी अंडर द न्यू यूएई रेगुलेशन। ठीक है, ये 28 दिसंबर की है और 2 जनवरी 2022 से ये इम्पोज़ हो चुका है, यानी कि रेगुलेट हो चुका है, रूल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगे, यानी कि हो चुके हैं। अगर यूएई में कोई एक स्कैम करता है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो उसकी ये सज़ा होगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब रेगुलेट होगा, इस किस्म के कवानीन बनाए जाएँगे, तभी जो है उन चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन लिया जा सकता है जो उसके उस चीज़ों के खिलाफ हो। होप सो कि आपको जो है वो पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़, वन्ना सिर्फ़ फ़ी अमानिल्लाह।